हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप क्लास ट्वेल्थ में आप एक चैप्टर होता है जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें लगभग एग्ज़ाम में आपको, चाहे वो आपका टेस्ट हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, देखने को मिल ही जाएगा ये इस चैप्टर से क्वेश्चन। कोई कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन मैं एक कराऊंगा, एक दो तीन चार बोर्ड में कराऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है? फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? देखिए, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक है। ये है प्रिंसिपल वैल्यू। और इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट प्रिंसिपल वैल्यू का आप इस क्वेश्चंस को नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने बोला। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक। देखिए, इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। सॉल्यूशन लिख दिए। साइन का साइन इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। और 1/2 के जगह पे साइन π/4 लिखेंगे। अब सवाल उठा कि कैसे लिखें 1/2 के जगह पे साइन π/4। तो आपको पता होगा कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √2 होता है। यानी साइन, अगर इसको हम रेडियन में लिखना चाहें, ये मेरा डिग्री में है, अगर रेडियन में लिखना चाहें तो π/4 इज इक्वल टू 1/√2। देखिए, 1/√2 के जगह पे साइन π/4 यूज़ किए हैं, ठीक है। 1/√2 के जगह पे साइन π/4 यूज़ किए हैं। साइन π/4 यहीं से कैंसिल कर दीजिए। देखिए, साइन इनवर्स और साइन रूल के हिसाब से कैंसिल हो जाता है, आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा? π/4। ये मेरा आंसर निकल के आया। अब देखिए, ये आंसर आपका सही है या नहीं, इसको जांच करना है। अगर जांच करना है तो देखिए, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? -π/2 से लेकर π/2, देखिए, यहाँ हम हल्का सा बता देते हैं। साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से लेकर π/2 है, ठीक है। π/4 का वैल्यू क्या होता है? 45 डिग्री। तो क्या इसके बीच में 45 डिग्री लाइज करेगा? यानी π/4 इसके बीच में लाइज करेगा? 100% लाइज करेगा। कैसे नहीं लाइज करेगा? देखिए, 100% यानी लाइज करेगा। -π/2 यानी -90 डिग्री, और इसका मतलब होता है π/2 यानी 90 डिग्री। देखिए, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री तो होता ही है, ठीक ना। -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री तो होता ही है, इसीलिए ये मेरा आंसर सही है, ठीक है। अब हो सकता है आपके माइंड में ये सवाल उठे कि सर, अगर यहाँ आ जाता ऐसा वैल्यू आ जाता जो इन दोनों के बीच में एग्जिट्स नहीं करता, -π/2 से लेकर π/2 के बीच, में एग्जिट्स नहीं करता, तो क्या वो आंसर नहीं होता? 100% वो आंसर नहीं होता, ठीक ना। अभी आप पढ़िएगा धीरे धीरे तो आपको समझ में आने लगेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू का जनरली यूज़ कैसे किया जाता है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। ये देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से π/2, सॉरी 0 से π। ये कॉस एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू को याद रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और √3/2 के हम जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब चार्ट देखिएगा, वहाँ पे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा, ठीक है। यानी कॉस को जैसा तैसा लिखें और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6 रेडियन में, ठीक ना, π/6 रेडियन में लिख सकते हैं √3/2। तो देखिए √3/2 के जगह पे हम यूज करेंगे कॉस π/6, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। कॉस π/6 √3/2 के जगह पे हम पुट करेंगे कॉस π/6, ठीक ना। तो देखिए इसके जगह पे हम इसका यूज़ करेंगे कॉस π/6। देखिए अब आप जान रहे होंगे कि सर कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसल हो जाएगा, क्योंकि सर हम पढ़े हैं कि अगर कॉस इन्वर्स और कॉस रहता है तो रूल के हिसाब से ये कैंसल हो जाता है। यस 100% वो कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ सर π/6 बचेगा सर, हाँ तो π/6 बचेगा। अब सर यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सर चेक करके बताइए ना सर कि क्या ये π/6 इसके अंदर एग्जिट्स कर रहा है सर, इसके अंदर लाइज कर रहा है सर। तो देखिए π/6 का वैल्यू क्या होता है 30, ठीक ना। तो 0 से π का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री। देखिए 0 से 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री तो लाइज करता ही है ना, 100% करता है। आप देख भी सकते हैं 0 और 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री तो लाइज करता ही है। तो π/6 ये मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको प्रिंसिपल वैल्यू, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन tan इनवर्स √3। tan इनवर्स को एज इट इज रखेंगे, tan इनवर्स को एज इट इज यानी जैसा का तैसा। √3 के जगह पे tan π/6 लिखेंगे। फिर सवाल उठा सर √3 के जगह पे tan π/6 क्यों लिख दिए, इसका भी तो रीज़न बताइए। देखिए अब पढ़े होंगे कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। चार्ट में आप पढ़े होंगे क्लास 10th की गली में, ठीक ना। क्लास 10th पढ़ने के बाद ही क्लास 11th और 12th आए होंगे। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू इज इक्वल टू √3 होता है। यानी 10 को जैसा तैसा लिखें और 60 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं, ठीक है, रेडियन में, ठीक ना। रेडियन में 60 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं और π/6 को अगर डिग्री में लिखना चाहें तो 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये मेरा डिग्री में था tan 60 डिग्री, तो 10 को जैसा तैसा रखें और डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर दिए, ठीक है। तो tan π/6 इज इक्वल टू √3। देखिए √3 आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, यस सर दिख गया ब्रैकेट के अंदर बहुत ही आराम से। तो इसके जगह पे √3 के जगह पे tan π/6 का यूज किए हैं। देखिए √3 के जगह पे tan π/6 का यूज़ किए हैं, ठीक है, यहाँ से लिखे हैं, ठीक ना। तो फिर आपको तुरंत ध्यान में आया होगा कि सर tan इनवर्स और tan कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि रूल के हिसाब से, तो रूल के हिसाब से ये मेरा कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आंसर निकल गया π/6, ये मेरा आंसर निकल गया। तो सर अब ये भी बताइए कि क्या π/6 इसके प्रिंसिपल वैल्यू पे लाइज कर रहा है। तो देखिए दिखाते हैं आपको कि यहीं पे हम दिखा देते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 होता है। यानी साइन इनवर्स का क्लोज होता है और tan इनवर्स का ये ओपन होता है, ठीक है, ये ओपन है, ठीक ना। -π/2 से +π/2 के बीच होता है। देखिए -π/2 से +π/2 के बीच यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है, ठीक है, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। और ये कि क्या है मेरा 30 डिग्री, π/6 को हम 30 डिग्री लिखते हैं, ठीक है, π/6 को हम 30 डिग्री लिखते हैं। तो देखिए इनके बीच में तो 30 डिग्री लाइज कर ही रहा है, इनके बीच में -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री तो लाइज कर ही रहा है, ठीक ना।
इनके बीच में 30 डिग्री तो लाइज कर ही रहा है, इसलिए ये मेरा आंसर सही है। ठीक है, कमेंट में बताइए ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा।